अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक रॉकेट प्रोपल्शन। सबसे पहले प्रोपल्शन का मतलब होता है आगे बढ़ना। अगर इस टॉपिक का मतलब देखें तो रॉकेट का आगे बढ़ना। रॉकेट जो है वो दो लॉज के ऊपर काम करता है। एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओवरऑल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ बाय डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारे पास इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होगा। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस चीज़ को देखें, जो फ्यूल रॉकेट के अंदर बर्न किया जा रहा है उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी वो रेयर पार्ट ऑफ द रॉकेट से इजेक्ट होंगी और इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इन गैसेस का कुछ मैस भी होगा, वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसका मोमेंटम जो होगा गैस का, उसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास डाउनवर्ड। और इसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जो गैसेस का मोमेंटम होगा उससे इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम हमारे पास रॉकेट का होगा। तो इन दोनों का मोमेंटम हमारे पास इक्वल होगा और इसी रिजल्ट के नतीजे में रॉकेट जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अब हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाता है डैट इज़ लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बर्निंग जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन की वजह से होगी, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इतने ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जब रॉकेट आगे मूव कर रहा होगा या एट सम हाइट चला जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो कम है। तो इस ऑक्सीजन की उसको प्रोवाइड करने के लिए, इतनी ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हम इसको सॉलिड एंड लिक्विड ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा बर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। आमतौर पे जो हमारे पास रॉकेट है वो 10,000 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल जो है वो कंज्यूम करता है और इसके अंदर से जो गैसेस इजेक्ट हो रही हैं रियर पार्ट में से, उनकी वेलोसिटी 4000 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है। इन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आमतौर पे एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछे जाते हैं। इसी तरह मोर देन 80% ऑफ लॉन्चिंग मैस कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। जो रॉकेट का लॉन्चिंग मैस है उसका 80% जो है वो सिर्फ फ्यूल ही होता है। अब इस फ्यूल की या मैस की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कई रॉकेट्स को आपस में लिंक कर दिया जाता है। जिस तरह अब इस मिसाइल को अगर हम देखें, इस रॉकेट को देखें, तो इसके भी कई पोर्शन हो सकते हैं। अब इसके साथ अगर इसने बहुत दूर तक जाना है तो इसके रियर पार्ट के साथ या इसके बैक एंड के ऊपर हम कई जो है वो फ्यूल के पोर्शन अटैच कर देंगे। जैसे ही एक पोर्शन अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। या दूसरा इसका सलूशन ये भी होता है, इसके पैरेलल में जो है वो कई रॉकेट जो है वो इस तरह से अटैच कर दिए जाएँ, जैसे एक रॉकेट अपनी वर्किंग परफॉर्म कर ले उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब उसको डिस्कार्ड किया जाएगा रॉकेट का मैस कम हो जाएगा, वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ आगे फर्दर मूव कर सकेगा। अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन का। m बार इज द मैस ऑफ द गैस इजेक्टेड इन यूनिट टाइम। m बार हमारे पास वो मैस है जो पर यूनिट टाइम जो है वो गैसेस इजेक्ट कर रही हैं। वेलोसिटी ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट इज v। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ गैसेस जो हैं वो इजेक्ट हो रही हैं। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं, इनिशियल तो ये एट रेस्ट पे होंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 0। फाइनल मोमेंटम ऑफ द गैस इज इक्वल टू m बार b। ये हमारे पास इसका फाइनल मोमेंटम आ गया जब इसके अंदर बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होगा। चेंज इन मोमेंटम अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m बार v। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू मैंने पुट की, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट की, तो ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम m बार v आ गया। अगर मैं इसको न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम के अंदर इसको पुट करूं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम।
तो ये जो चेंज इन मोमेंटम था वो तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, एम बार वी, और इसको अगर मैं टाइम से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास फोर्स के इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हम एम बार टी को अगर मैं सेपरेट कर लूँ, एम बार टी विल बी इक्वल टू एम। इसको हम मैस पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। ये जितना मैस पर सेकंड जो है वो इसका इजेक्ट हो रहा है गैसेस का, इसको हम एम बार टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम जनरल इक्वेशन के साथ F इज इक्वल टू एम वी भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, फोर्स एक्सर्ट ऑन रॉकेट बाय द गैसेस, जो रॉकेट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, डेट इज F इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे m को जो है वो मैंने कैपिटल लिखा है, m इज द इंस्टेंटेनियस मैस, क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट जो है वो रॉकेट का मैस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो इस वजह से इसके लिए हम स्पेशल नोटेशन यूज करेंगे और इसको साथ डिफाइन भी कर देंगे। m इज द इंस्टेंटेनियस मैस एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर करूं, एम ए इज इक्वल टू एम वी एंड a इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई m। एम वी तो मेरे पास फोर्स आ गई जो गैसेस की वजह से थी, एम ए रॉकेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी, इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, ये दोनों इक्वल होंगी, a इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई m। तो ये मेरे पास रॉकेट की एक्सेलरेशन की इक्वेशन आएगी। m हमारे पास इंस्टेंटेनियस मैस है जो एट एवरी इंस्टेंट चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा मैस हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा, और इस मैस के डिक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।